जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा। जब भी मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ मंगल प्रदोष का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का और हनुमान जी का पूजन करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से रोगों से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है, जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है और जीवन में समृद्धि आती है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। इस दिन भगवान शिव जी का, जो कि प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इसी समय में भगवान शिव जी का, जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत, जो कि कम से कम 11 त्रयोदशी या पूरे वर्ष की 26 त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो व्रत धारण करें या फिर व्रत का उद्यापन कर ले, इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करे तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, हनुमान जी महाराज की जय। शौनक ऋषि सूत जी से बोले कि हे प्रभु, दया कर, अब आप कृपा करके मंगल प्रदोष व्रत का कथा का वर्णन करें तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी व्रत का विधि विधान आपसे कहता हूँ। मंगलवार का दिन, जो कि व्याधियों का नाशक है, इस दिन भगवान शिव जी का, माता पार्वती का और हनुमान जी का पूजन किया जाता है। इस दिन हनुमान जी को, जो कि लाल रंग का पुष्प अर्पित करने चाहिए। इस व्रत को धारण करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया का कथा कहता हूँ जिसने यह व्रत किया, वह मोक्ष को प्राप्त किया। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी ही आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उसका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लिपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश धारण कर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने जब यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज, क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों के तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर
दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चल गई। साधु जब भोजन बना चुके तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगाए। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरा हृदय को और न दुखाओ, लेकिन साधु महाराज न माने। तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की ही देर थी, मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। इस प्रकार जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ मंगल प्रदोष का व्रत करते हैं तो उन्हें भगवान शिव जी, हनुमान जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के क्लेशों का नाश होता है, रोग और बाधाएं दूर हो जाती है तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। प्रदोष के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। और इसी दौरान भगवान शिव जी का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के दुखों को दूर कर देते हैं। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने वाली है। प्रदोष का व्रत रविवार के दिन अगर पड़ता है तो इस व्रत को धारण करने से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो उसे धारण करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन अगर प्रदोष का व्रत पड़े तो उसे धारण करने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इससे सभी कामनाएं सिद्ध होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत हो तो इसे धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो उसे धारण करने से सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो उसे धारण करने से संतान की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति हेतु शनि प्रदोष का व्रत किया जाता है। वर्ष 2024 पौष मास शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार शाम 7:53 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 23 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को रात्रि 8:42 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो हमें प्रदोष व्यापनी के अनुसार जो शुद्ध रूप से प्रदोष व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है वह समय 23 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत को धारण करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। 23 जनवरी को मंगलवार के दिन जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:44 और सूर्यास्त शाम 5:35। प्रदोष काल के समय में इस दिन भगवान का पूजन किया जाता है और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का समय प्रदोष काल का होता है। तो प्रदोष काल पूजन का जो समय होगा वह समय शाम 4:35 से शाम 6:35 तक। इस दौरान भगवान शिव जी का पूजन किया जाएगा। 23 जनवरी को जो राहु काल का समय होगा वह समय दोपहर 2:52 से शाम 4:14 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:27 से सुबह 6:20 तक होगा। योग इंद्र योग होगा सुबह 8:05 तक। उसके बाद वैधृति योग। इस दिन रवि योग बन रहा है जो कि सुबह 7:13 से अगले दिन सुबह 6:26 तक होगा। नक्षत्र जो कि आद्रा नक्षत्र अगले दिन सुबह 6:26 तक होगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए
चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।